तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइवर्सिफाइड फंड्स के बारे में जो डिफरेंट एएमसीज की होती हैं। इतने सालों में जब भी मैं किसी पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ मिलता हूं, जब भी वो मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, मैं एक चीज देखकर दंग रह जाता हूं। वो क्या चीज है कि उनके पास सेम ही कैटेगरी के अलग अलग नाम के फंड्स होते हैं। मान लीजिए अगर लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप की कैटेगरी में कैनरा बैंक का भी लार्ज कैप होगा, एचडीएफसी का भी लार्ज कैप होगा। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? अगर फ्लेक्सी कैप होगा, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी का दे दिया, पराग बारे का लार्ज कैप दे दिया, या मान लीजिए पराग बारे का फ्लेक्सी कैप दे दिया, कैनरा बैंक का लार्ज कैप दे दिया। तो दोस्तों ये डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। आइए एक बार चेक करते हैं इनमें जो होल्डिंग्स है वो किस तरीके की होती है। सभी एएमसी करते हैं। होल्डिंग्स देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके दम पर ही हमें रिटर्न्स मिलेगा, ना कि नाम के दम पर। अगर हमारे म्यूचुअल फंड में चलने वाला स्टॉक होगा तो हमें रिटर्न्स मिलेगा। तो ये कैनरा बैंक का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। होल्डिंग्स देखिए आईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, जोमेटो। कैनरा बैंक का सिर्फ लार्ज कैप फंड है। आईसीआई, रिलायंस, भारतीय एयरटेल बैंक हैं। ये दोस्तों निप्पॉन का लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड निप्पॉन का देखिए एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो। एफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है। आईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, एविएशन, कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोस्तों पराग बारे का फ्लेक्सी कैप बैंक है। एचडीएफसी बैंक 8%, पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, गूगल। तो ये दोस्तों आईसीआईसी का लार्ज कैप फंड है। आईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस, भारतीय एयरटेल। अगेन आईसीआई, एचडीएफसी, लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय एयरटेल, रिलायंस। लार्ज कैप फंड है। अगेन एचडीएफसी, आईसीआई, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक। तो आप भी अपना पोर्टफोलियो जरूर देखना, मुझे डैम श्योर है उनमें सभी यही कैटेगरीज के फंड्स होंगे। इसलिए आपके पास पिछले 2 सालों से रिटर्न नहीं आ रहा। हमारे क्लाइंट्स के पास रिटर्न हर महीने हर साल आ रहा है।